देखिए दोस्तों, हम लोग आज क्या गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग आज जानने वाले हैं। यानी हम बोले तो हम लोग क्या महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें क्या हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे क्या? बस त्रिभुज का परिमाप दिया रहे तो क्या हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में जुड़ जाइए, कि आप लोग वीडियो में जुड़ जाइए, समझिए, और वीडियो को क्या शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग को एकदम अच्छा तरीका से समझ आ सके। चलिए क्या हम लोग करते हैं, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए किसी प्रश्न को नहीं लेके हम लोग इस तरह से बाएं तरफ से हल लिखते हैं, जैसे क्या देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, समझे। देखिए आज का प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, क्या इसका परिमाप कितना दिया है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक भुजा 11 सेंटीमीटर, क्या उसका एक भुजा त्रिभुज का क्या 11 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजाओं का अंतर क्या है, 3 सेमी है, यानी दूसरी भुजा का अंतर क्या है, 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर में निकालना, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हम लोगों को निकालना है। यह प्रश्न काफ़ी इजी भी है, काफ़ी हार्ड भी है, तो बस आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले इसमें जो दिया हम लोग क्या हम लोग उसको लिख लेंगे, समझे। ये क्या दिया, त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, हम लोग क्या यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज का परिमाप, समझे। आप लोग यही बनाइएगा, कोई प्रश्न उसमें जो दिया रहेगा ना आप लोग वो पहले आप लोग लिखने का कोशिश कीजिएगा, समझे। तो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका से बन जाएगा, समझे, और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझे। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 40 सेमी या 40 सेंटीमीटर, समझे, दिया हुआ है। उसका एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, एक भुजा मतलब देखिए त्रिभुज का क्या दिया हुआ, परिमाप दिया 40 सेंटीमीटर। हम लोग क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के हम लोग इसका अर्थ परिमाप की भी हम लोग को जरूरी पड़ता है। आप लोग क्या देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के हम लोग को अर्थ परिमाप की जरूरत पड़ता है, समझे। तो हम लोग क्या उसका अर्थ परिमाप भी हम लोग साथ में निकाल लें, समझे। लिखेंगे त्रिभुज का अर्थ परिमाप, समझे, त्रिभुज का अर्थ परिमाप, त्रिभुज का अर्थ परिमाप कितना हो जाएगा, ये कितना है 40, इसका आधा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हम लोग क्या है, हम लोग इससे भी हम लोग संबोधित करते हैं, क्या हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर, समझे। 40 का आधा कितना होता है 20, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या त्रिभुज का अर्थ परिमाप। देखिए इसका क्या दिया हुआ, आप देखिए दिया हुआ एक भुजा 11 सेमी, यानी एक भुजा इसमें क्या दिया हुआ है, यानी एक भुजा, यानी हम लोग लिख लेंगे क्या एक भुजा। एक भुजा मतलब क्या हो जाएगा, एक भुजा तो क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, कितना दिया हुआ है ए, कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझे। एक भुजा मतलब क्या 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझे। उसका देखिए तो एक भुजा 11 सेंटीमीटर दिया हुआ तो शेष दो भुजा क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग लिख रहे हैं क्या, इसलिए शेष दो भुजा बराबर कितना हो, शेष दो भुजा कितना हो जाएगा, कितना है 40 माइनस 11 कितना हो जाएगा, शेष तो भुजा कौन कौन सा हो जाएगा, ये तो दिया हुआ है, कौन कौन सा हो जाएगा बी प्लस सी, कितना हो जाएगा 29, हाँ 29 होगा, समझे। बी प्लस सी कितना हो गया 29, यानी कि शेष दो भुजा बचा है जो बी और सी, कितना हो गया दोनों मिला कितना 29 सेंटीमीटर हो, कितना होगा दोनों मिला 29 सेंटीमीटर हो गया, समझे। इसका देखिए इसका क्या दिया हुआ है, देखिए इसका दिया हुआ है दूसरी भुजाओं का अंतर कितना है 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजाओं का अंतर कितना है 3 सेंटीमीटर। हम लोग क्या हम लिखेंगे यहाँ पर क्या परसेंट से, क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पर परसेंट से, समझे। आप लोग लिख लीजिए क्या परसेंट से। क्या दिया हुआ देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ था, दूसरी भुजाओं का अंतर, देखिए दूसरी भुजाओं का अंतर कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, समझे। दूसरी भुजाओं का अंतर क्या है 3 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा हमारा कौन सा है बी और सी है, समझे। तो बी और सी का अंतर कितना है 3 सेंटीमीटर, समझे, 3 सेंटीमीटर है। और कितना ये है बी प्लस सी हमारा क्या निकला, दो भुजा 29 सेंटीमीटर, समझे। दो भुजाओं का अंतर कितना है 3 सेंटीमीटर है, समझे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या समीकरण मान लीजिए, हम लोग क्या इसे मान लेते हैं क्या समीकरण 1 मान लेते हैं, समझे। और इसी के हम लोग समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं, समझे। हम लोग क्या लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 और समीकरण 2, समझे, समीकरण 1 और समीकरण 2, समझे। और क्या हम लोग इसको घटा देंगे, समझे, हम लोग क्या इसको घटा देंगे। देखिए कितना दिया था बी प्लस सी बराबर कितना दिया था 29, समझे। कितना बी प्लस सी बराबर कितना दिया था 29 दिया था। और बी माइनस सी बराबर क्या है, बी माइनस सी बराबर कितना है 3 है। देखिए ये सी वाला प्लस माइनस ये तो कट गया, कितना हो गया 2b बराबर कितना 29 3 कितना होता है 32, तो कितना हो गया 32 हो गया, समझे। उसका देखिए हम लोग क्या हम लोग बी का मान हम लोग निकाले, समझे। हम लोग क्या हम लोग का बी का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो बी बराबर कितना हो जाएगा
यानी 32/2 यानी कितना 16, कितना 16 यानी बी का मान कितना निकल गया 16, बी का मान कितना निकल गया 16 सेंटीमीटर क्या हम लोग का बी का मान निकल गया। हम लोग क्या बी का मान निकल गया, हम लोग क्या अब सी का मान हम लोग निकालते समझे, पहले हम लोग क्या हम लोग सी का मान हम लोग अब निकाल लेते हैं। तो सी का मान निकालने के लिए देखिए कितना दिया था बी प्लस सी बराबर कितना दिया था 29 दिया था समझे। तो यहाँ पर हम चूंकि दिखा रहे थे क्या बी प्लस सी बराबर कितना दिया था 29 दिया था, बी हमारा कितना निकल गया 16 सेंटीमीटर। हम लोग क्या सी का मान आप निकाल सकते तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर कितना हो गया 29 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 6 में से 9 में 6 गया 3 और 1 कितना हो गया 13, यानी सी बराबर कितना निकल गया हमारा 13। यानी ए कितना हमारा दिया हुआ था 11 समझे, ए तो हमारा प्रश्न में दिया था कितना दिया हुआ था, प्रश्न में कितना दिया था ए 11 सेंटीमीटर दिया हुआ था समझे। बी हमारा कितना निकल गया 16 सेंटीमीटर निकल गया, बी देखिए हमारा क्या 16 सेंटीमीटर निकल गया। और सी क्या निकल गया हमारा 13 सेंटीमीटर निकल गया। यानी हमारा क्या हमारा तीनों निकल चुका है, तीनों भुजा ए बी सी निकल चुका है। हम लोग क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते समझे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते, चलिए हम साइड में क्या हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग निकालते क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल समझे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए हम लोग लिखते क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या रूट अंडर, क्या रूट अंडर, रूट के अंदर में समझे एस, यानी एस मतलब क्या अर्थ परिमाप जो दिया हुआ था एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू क्या एस माइनस सी। मुझे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी समझे। तो एस क्या हमारा अर्थ परिमाप, हमारा अर्थ परिमाप कितना दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर से क्या 20 सेंटीमीटर, हम लोग यहाँ अपना अर्थ परिमाप क्या लिख लेंगे 20। उसका क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, तो एस कितना है 20 और ए कितना दिया हुआ था 11 समझे। उसका देखिए क्या है एस भी दिया हुआ था, एस मतलब 20 और बी कितना हमारा निकला था 16, बी कितना निकला था 16, तो हम लोग क्या देंगे यहाँ पे 16। उसका बाद क्या एस मतलब 20 और इंटू सी मतलब कितना निकला था हम लोग 13, कितना निकला था 13 निकला था, तो हम लोग क्या 13 देंगे समझे। देखिए उसका देखिए कितना हो जाएगा, देखिए रूट में देंगे 20 गुना 20 में से गाड़ी कितना हो गया 9 गुना कितना हो गया 20 में से लगी कितना हो गया 4 गुने 20 में से लगी कितना हो गया 7 हो गया समझे, ये इतना हो गया। उसका देखिए कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 5 20, हम लोग का इसका गुणनखंड कर लेंगे समझे। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे कितना होगा 2 दूनी 4 4 5 6 20, हम लोग इसका गुणनखंड करने पर आ गया 9 गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 गुने 3 आएगा 9 4 क्या आएगा 2 गुने 2 आएगा और 7 तो 7 ही रहेगा क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। देखिए इसमें हम लोग क्या जोड़ा लगाएंगे, देखिए ये जोड़ा लग गया ये जोड़ा लग गया ये जोड़ा लग गया, इसमें क्या बच गया 5 और 7। तो जो जोड़ा लगा हम जोड़ा वाला हम लोग जोड़ा वाला को हम लोग बाहर निकालेंगे कितना 2 निकलेगा 3 निकलेगा और क्या फिर 2 निकलेगा। और जो जोड़ा नहीं लगा हम लोग का उसको रूट में छोड़ देंगे कितना 5 को और कितना 7 को छोड़ देंगे समझे। इस तरह कितना हो जाएगा 3 दूना 6 6 दूना कितना हो गया 12 12 और रूट में कितना हो जाएगा 7 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये क्या हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 12 रूट अंडर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है। देखिए हमारा प्रश्न बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से कि आप लोग इस टाइप का किसी प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।